नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था यूपीएससी पूर्व परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। जैसे कि एज कितनी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन कितना होना चाहिए, आपने किस किस भाषा में वो एग्ज़ाम देनी है, और उसी के साथ में हमने प्रारंभिक परीक्षा की जो सिलेबस है उसको भी हमने डिटेल में देखा था। और उसी के साथ साथ जो भी ज़रूरी किताबें हैं उनकी भी लिस्ट देखी थी। तो अभी हम आज बात करने जा रहे हैं प्रधान परीक्षा के बारे में यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में, जो कि बहुत ही अहम कड़ी होती है। दोस्तों, मैं हूं अजय खरडे, IRS 2016 बैच। आज मैं सर्विस में हूं और सर्विस से वक्त निकाल के आप जैसे जो रूरल इलाके में रहने वाले जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको इस पढ़ाई के लिए जिनकी जिद होती है कि IAS बने, उन तक ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी पहुंचाने के लिए। और मेरी जो एक एक्सपीरियंस है मेरा इस पढ़ाई के दौरान, मैंने कहीं पे भी कोचिंग नहीं की, घर पे ही बैठ के पढ़ाई की, और उस दौरान जो भी मुझे एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करने की, स्ट्रेटेजी शेयर करने की, प्लानिंग शेयर करने की और पढ़ाई के तरीके शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की जो मुख्य परीक्षा है इस बारे में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही आपने कहीं पे वो पढ़ी हो, कहीं देखी हो, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में शायद वो पढ़ाई गई हो। बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन आज जो बात बताने वाला हूँ उस बारे में डिस्कशन होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा में जो जीएस के 1 to 4 पेपर होते हैं उनमें कैसे लिखे, क्या लिखे, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है, उसको स्टूडेंट ने पढ़ाई करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के पूरी करनी है, इन्हीं के बारे में हमें आज बात करनी है। चलो तो शुरू करते हैं कि प्रधान परीक्षा की मांग की पंचसूत्री। यूपीएससी प्रधान परीक्षा के स्वरूप को समझने की पंचसूत्री। ये जो पंचसूत्री है, ये पंचसूत्री प्रधान परीक्षा के बारे में यूपीएससी ने खुद ने उसकी नोटिफिकेशन में दी है। हर साल जो नोटिफिकेशन निकलती है उसमें प्रधान परीक्षा में उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखी जाती है, क्या मांगे होती है, वो वहाँ पे दिया जाता है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका डायरेक्शन जो है इन इन चीज़ों को ध्यान न देने की वजह से वो दिशा जो है वो भटक जाते हैं। हम पंचसूत्री को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जो लिखा है वही मैं रटने वाला हूँ, लेकिन वो आपको थोड़ा उसको ध्यान में कैसे लेंगे आप, वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करे। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भिक उत्तर दे। और ये जो नीचे वाला है ये ऑप्शनल के लिए है, वैकल्पिक विषय के लिए। इसे हम वैकल्पिक विषय के बारे में जब बात करेंगे तब देख लेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे देखा, इन्हीं चीजों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है प्रधान परीक्षा का उद्देश्य। देखो, परीक्षा किस उद्देश्य से ली जा रही है ये हमें समझना है। सिर्फ ज्ञान बढ़ा लिया, पढ़ लिया, रट लिया और जाके लिख दिया नहीं। हमें तो इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है कि प्रधान परीक्षा का उद्देश्य क्या है। जिसने इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया, समझ लो कि वो जीत गया। उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है। यह है प्रधान परीक्षा का उद्देश्य। उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है। बौद्धिक गुण यानी कि तार्किक विचार शक्ति, जो ज्ञान हम लेते हैं उसका व्यवहार में किस तरह से उपयोग हो रहे हैं, हम कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें देखना है। और गहन ज्ञान का मतलब है किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, उसको आकलन करना और उसका अच्छी तरह से जो सत्य है उसकी तरफ हमारा एक तर्क होना चाहिए।
जो तर्क ज्यादा लोगों को वो पसंद आए, उस तरह से हमें उस चीज के बारे में जान के उसका तर्क निकालना है। मात्र उनकी, यानी कि प्रधान परीक्षा का उद्देश्य मात्र उनकी सूचना का भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। आपके पास कितना नॉलेज है ये यूपीएससी नहीं जानना चाहती। आपकी आईक्यू कितनी अच्छी है ये यूपीएससी नहीं जानना चाहती। अगर ऐसे लोगों को अगर आईएएस आईपीएस बनाना होता तो यूपीएससी एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करती। वो सीधे जो टॉपर्स है यूनिवर्सिटी के उनको बुला बुला के एक नंबर को दे देती आईएएस, सेकंड टॉपर को दे देती थी आईपीएस, थर्ड को आईएफएस, इस तरह से सभी सीटें बांट देती थी। लेकिन उनको ये बच्चे नहीं चाहिए, ये बच्चे चाहिए समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करने वाले बच्चे चाहिए। उसके बाद अगला है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्तर कैसा होगा। GS1 टू GS4 के बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उनमें जो सवाल आते हैं उनका प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। यानी कि जो यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार है उनसे किसी चीज के बारे में स्पेशल नॉलेज की उम्मीद यूपीएससी नहीं रखती। कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। यानी कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति जो कि आईएएस की पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। उसको ये चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल का जो एक नागरिक है जिसके पास सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने की ताकत हो, ऐसे लोग चाहिए उनको। और इस जो प्रश्न का स्तर है वो भी वैसा ही रहेगा। कोई भी जो हर चीज को अपडेट रहता है और ग्रेजुएशन तक अच्छी पढ़ाई कर रखी है वो दे सकता है। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके। विविध विषयों पर जो भी यहाँ पे GS1 टू GS4 में विषय दिए गए हैं उन पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी, ये देखो सामान्य जानकारी, स्पेशल जानकारी नहीं। यानी कि आपको जो भी यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है उसकी सिर्फ आपको सामान्य जानकारी चाहिए, यानी कि बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज में किसी भी चीज का उपज कैसे हुआ, उसके बारे में उसका कंसेप्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके अच्छाइयाँ क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है, एक मिडल पाथ क्या है, यहाँ तक हमें जानना है। यानी कि सामान्य जानकारी चाहिए। किसी चीज को ज्यादा डीपली बहुत ज्यादा पीएचडी कर लेना ऐसा हमें नहीं करना है। और जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे और विविध विषयों पर जो जानकारी है वो हम जो आगे सिविल सेवा करने वाले हैं उनसे संबंधित काम में आने वाला जो जानकारी है वहां तक हमें जानकारी चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होंगे। प्रश्न पहले बताया गया कि परीक्षा का उद्देश्य, दूसरा बताया गया प्रश्न के स्तर, और तीसरा बताया गया प्रश्न कैसे होंगे, और चौथा प्रश्न किस प्रकार के होंगे। जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। यानी कि जो प्रासंगिक विषय है, करंट जो सिचुएशन चल रही है देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उन बारे में आपको बेसिक नॉलेज बढ़ाना है। एक आधारभूत समझ जो कि हर सर्वसामान्य नागरिक को होनी चाहिए, वहां तक आने चाहिए। उसके बाद में परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्य, यानी कि जहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है या फिर अलग अलग विचारधाराएं होती है, उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, मांगे होती है, उनका विश्लेषण करना सभी चीजों का, और इन पर अपना दृष्टिकोण बनाना कि सही क्या हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट को या फिर आपको जो सही लगे वहां तक आप खुद का दृष्टिकोण, खुद का अप्रोच बनाने की क्षमता जो है उसका परीक्षण करना। यानी कि आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर आनी चाहिए किसी भी चीज को एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, और खुद का एक दृष्टिकोण बनाना चाहिए कि